ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मैं आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर 12 एग्जाम्पल बना के रखे हैं, और इसमें से पहले 4 की कैलकुलेशन मैंने समझा दिया। अब मेरे को समझाना है 5 से लेकर 12, ये अभी तक पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल हो रहा है, और मेरे को अभी 5 से लेकर 12 तक की कैलकुलेशन समझानी है। अब इसकी बेसिक ट्रिक ये है कि कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, और इजी कैलकुलेशन तो ठीक है, सबको आ जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे हार्ड होगा, अभी 5th पॉइंट से लेकर मेरे को एक्सप्लेन करना बाकी है। तो एक ही ट्रिक है, आपकी 12 की 12 कैलकुलेशन, 12 की 12 कैलकुलेशन एक ही ट्रिक में सॉल्व हो जाएंगी। और वो ट्रिक क्या है कि जो पुराना साल है, जो बेस ईयर है, जो 31/3/16 है, उसकी अमाउंट को, पुराने साल के अमाउंट को सपोज करो 100%, आपके सारे जितने भी टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशन होगी सब सॉल्व हो जाएगा। बेस ईयर को सपोज करो 100, ठीक है। तो मैं यहां पे एक दो लाइन इंसर्ट करके लिख देता हूं कि एक नोट लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑलवेज assume या suppose assume the amount of base year, you can say base year और जो भी पुराना साल है, always assume the amount of base year as 100%। अगर आप पुराने साल की अमाउंट को 100% सपोज कर लोगे तो कभी भी कोई भी कैलकुलेशन में आपकी गलती होगी ही नहीं। सुनते रहो। तो जैसे ये एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 में लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू, पहले साल का बेस ईयर का पता नहीं अमाउंट, दूसरे साल का 4,50,000, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस पता नहीं, और इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज 33%। एक्चुअली ये 33 नहीं है, ये 33.33% है, ये है 33.33%। अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करने के लिए मैं पुराने साल की अमाउंट को, बेस ईयर की अमाउंट को सपोज करूंगा 100%। ये सपोज हमारा बेस ईयर का अमाउंट 100% है, सपोज 100%, ठीक है। सपोज ये जो पुराने साल की अमाउंट है ये 100% है। अब यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि 33.33% इंक्रीज हुआ। अब अगर 33.33% इंक्रीज हुआ, अगर 33.33% इंक्रीज हुआ पुराने साल का 100%, तो नए साल का कितना होगा? नए साल का होगा 133.33%, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पीछे लिखा हुआ है कि 33.33% इंक्रीज हुआ है, तो अगर पुराना साल 100% होगा तो नया साल 133.33% होगा। इससे क्या होगा, आपकी सारी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। सिर्फ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी सब हो जाएगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। पुराने साल का सपोज किया 100, 33.33% इंक्रीज, तो नए साल की अमाउंट होगी 133.33। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे? 133.33 इक्वल टू 4,50,000, तो 100% इक्वल टू कितना? तो ये पुराने साल की अमाउंट आ जाएगी। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे बेटा? इक्वल टू 133, सॉरी, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000, 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 133.33, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 133.33। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। मैं एरोज भी बना दूं बहुत एकदम छोटे बच्चों के जैसे। 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000, ये कैलकुलेशन आप लोग पीछे वर्किंग नोट्स में अलग से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग ये कैलकुलेशन यहाँ पे ही लिखो। 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 133.33, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 133.33, तो आपका आंसर आ जाएगा, पहले साल की अमाउंट आ जाएगी। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000
डिवाइडेड बाय 133.33, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखें कितना आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा 337508। बहुत बेकार सा गंदा सा नंबर आ रहा है, चलेगा कोई बात नहीं। ओके, ये बहुत बेकार सा गंदा सा नंबर आ रहा है पर कोई बात नहीं, ये आंसर सही है 337508.44, ये आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। पहले साल की अमाउंट को सपोज किया 100, पहले साल की अमाउंट को सपोज किया 100, फिर 33.33% इंक्रीज है, तो नए साल की अमाउंट होगी 133.33, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 133.33 इक्वल टू 4.5 लाख, तो 100% इक्वल टू कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की कैलकुलेशन भी लिखी है मैंने कि 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 133.33, तो ये अमाउंट आ जाएगी पहले साल की 337508। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब पहले साल की अमाउंट मैंने फाइंड आउट कर ली। पहले साल की अमाउंट मेरी आई कितनी, 337508। ओके, अब इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज का तो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, मतलब 4.5 लाख माइनस 337508, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज आ जाएगा 112492। अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट बढ़ाओ तो 112491.56, और अप्रोक्सीमेटली रुपीज में लिखो तो 112492। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, परफेक्ट, एकदम सही है। तो यहां से लेकर आपकी कैलकुलेशन बेटा थोड़ी थोड़ी हार्ड होते जाएगी। ये एग्जाम्पल 5 था। एग्जाम्पल 5 में देखो, एक ये क्वेश्चन मार्क था पुराने साल की अमाउंट, और एक ये क्वेश्चन मार्क था इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज। ये दोनों क्वेश्चन मार्क मैंने आपको फाइंड आउट करने सिखाए, और मैंने बोला कि आपको एक ही ट्रिक है, सपोज पुराने साल 100। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें भी ये एक ही ट्रिक है। पुराने साल को सपोज करो 100, सब सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें पुराने साल की अमाउंट कितनी है मालूम नहीं, नए साल की अमाउंट कितनी है मालूम नहीं, इंक्रीज कितना है 1 लाख रुपीज, क्योंकि इसमें कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और कितना परसेंट इंक्रीज है 20% इंक्रीज, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक है, ओके। अब मैं पुराने साल को सपोज करूंगा 100, सपोज पुराने साल की अमाउंट इज 100%, सपोज पुराने साल की अमाउंट इज 100%, यहाँ पे 100 में टाइप कर देता हूँ 100%, ये पुराने साल की अमाउंट। अच्छा, इन्होंने लिखा इंक्रीज 20%, अगर पुराने साल की अमाउंट 100% होगी और इंक्रीज 20% होगा तो नए साल की अमाउंट 120% होगी। दिमाग लगाओ, सपोज पुराने साल की अमाउंट 100%, फिर लिखा हुआ है 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, तो नए साल की अमाउंट होगी 120%, राइट। फर्स्ट ईयर 100% होगा, फिर 20% इंक्रीज होगा, तो सेकंड ईयर 120% होगा। ठीक है, अच्छा, ये 100%, ये 120%, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज होगा ये कितना परसेंट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज जो 1 लाख रुपीज है वो कितना परसेंटेज है, ये 100%, ये 120%, तो 100 और 120 दोनों को माइनस कर दो, तो ये जो इंक्रीज है 1 लाख रुपीज ये 20% है। जो इंक्रीज है 1 लाख रुपीज ये खुद 20% है, मतलब ये 1 लाख रुपीज जो इंक्रीज है वही 20% है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप कि 20% इक्वल टू 1 लाख, तो 100% इक्वल टू कितना, इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक ही ट्रिक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही ट्रिक है। पुराने साल को सपोज करो 100, फिर ये 20% इंक्रीज है, तो नया साल हो जाएगा 120%, पुराना साल 100%, 20% इंक्रीज, तो नया साल हो जाएगा 120%, तो इंक्रीज होगा 20%, मतलब ये जो 1 लाख है ये 20% है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे कि 20 इक्वल टू 1 लाख, तो 100 इक्वल टू कितना, मैं यहाँ पे नीचे की तरफ लिख देता हूँ, सुनना ध्यान से, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, मतलब ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,
तो यहाँ पे आपका पहले साल की अमाउंट आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो हमारा आंसर आएगा 5 लाख, मतलब पहले साल की अमाउंट आ गई हमारी 5 लाख। ये 5 लाख पहले साल की अमाउंट मैंने फाइंड आउट किया, 5 लाख यहां से नीचे से फाइंड आउट किया 5 लाख। अब पहले साल का 5 लाख है, 1 लाख रुपीज इंक्रीज है, तो दूसरे साल की अमाउंट क्या होगी, दिमाग लगाओ, दूसरे साल की अमाउंट होगी 6 लाख। अब ये जो भी सारा रगड़ा बैठे सॉल्व किया हुआ है, जो भी सारा कैलकुलेशन है, वो सब आप वर्किंग नोट्स में करना, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे मेन स्टेटमेंट में सिर्फ आंसर आना चाहिए, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 20%। मेन स्टेटमेंट में सिर्फ आंसर्स, बाकी जो भी सारी कैलकुलेशन है वो वर्किंग नोट बना के पीछे से सॉल्व करना अलग से। आगे ठीक है, समझ गए सारी बात। पुराना साल 100, नया साल 120%, तो इंक्रीज होगा 20%, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 20% इक्वल टू 1 लाख, तो 100% इक्वल टू कितना, वो आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, अभी आंसर आ जाने के बाद आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि राइट है कि रॉन्ग है। 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख ही होता है, राइट है, 1 लाख इंक्रीज हुआ, राइट है, एकदम सही है। अब एग्जाम्पल 7 से लेकर, मैंने सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं 7 से लेकर जिसमें डिक्रीज है। पहले 6 एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिए जिन सब में इंक्रीज था, इसके बाद मैंने 6 एग्जाम्पल ऐसे बनाए जिन सब में डिक्रीज है। अब देखो एग्जाम्पल 7, सीधी बात है, पहले 2-3 इजी होंगे, लास्ट वाले 2-3 थोड़े हार्ड होंगे परसेंटेज वाले। ये इजी है 7 एग्जाम्पल। पहले साल का 11 लाख, दूसरे साल का 9 लाख। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब 9 लाख माइनस 11 लाख, तो आंसर आएगा -2 लाख। 9 लाख माइनस 11 लाख, तो आंसर आएगा -2 लाख। लेकिन माइनस वाले में हम लोग माइनस साइन नहीं लगाते, हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट में 2 लाख मतलब -2 लाख। ठीक है, तो आप लोग माइनस साइन नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना, राइट। अब ये हो गया इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज 2 लाख, ये इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज आ गया 2 लाख। अब इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है, ये 2 लाख हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क था, ये 2 लाख हमने फाइंड आउट किया, पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, राइट। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, सीधी बात है, अगर अमाउंट नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव होगा, दिमाग लगाओ। अगर अमाउंट माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, जो ये माइनस वाला 2 लाख है, माइनस वाला 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पुराने साल की अमाउंट। हमेशा डिवाइड कौन सी अमाउंट होगी, पुराने साल की अमाउंट। डिवीजन में हमेशा पुराना साल आएगा। पुराने साल की अमाउंट है 11 लाख, तो ये 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 11 लाख, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11 लाख, तो मेरा आंसर आया 18। अब मैं डेसिमल पॉइंट बढ़ाऊं, मेरा आंसर आ रहा है 18.18। अब सीधी बात है, इसमें मेरे को माइनस साइन लगानी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 18.18, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो 18.18%। ठीक है, ये बार बार कंप्यूटर एरर दिखा रहा है, एरर नहीं है इसमें कोई भी। 18.18% ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 11 लाख और 9 लाख, तो 2 लाख रुपए हमारी सेल कम हो गई, कम हो गई मतलब डिक्रीज मतलब नेगेटिव मतलब ब्रैकेट। फिर परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 2 लाख 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11 लाख। ये एग्जांपल 7 भी हो गया। अब एग्जांपल 8, एग्जांपल 8 में पहले साल की अमाउंट दी हुई है 1,40,000, पहले साल की अमाउंट 1,40,000, दूसरे साल की अमाउंट नहीं मालूम है। पहले साल की अमाउंट 1,40,000 सेल्स, दूसरे साल का सेल नहीं मालूम है। फिर पीछे लिखा हुआ है 30,000 डिक्रीज, डिक्रीज मतलब ब्रैकेट, ये 30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, -30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो दिमाग लगाओ, अगर पहले साल की सेल 1,40,000 है, अगर पहले साल की सेल 1,40,000 है और 30,000 रुपीज डिक्रीज हुई है सेल, तो दूसरे साल की सेल कितनी होगी? 1,10,000 ऑब्वियसली। पहले साल 1,40,000, दूसरे साल की मालूम नहीं है, फिर पीछे लिखा हुआ है कि 30,000 सेल डिक्रीज हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 140 में दे 30,000 माइनस, तो दूसरे साल की सेल आएगी हमारी 1,10,000। पहले साल 1,40,000 था, उससे 30,000 सेल डिक्रीज हुआ, तो दूसरे साल का आएगा 1,10,000। ये सेकंड ईयर का सेल आ गया। अब परसेंटेज, तो परसेंटेज में आएगा 30,000, नेगेटिव वाला 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हमेशा पुराने साल की अमाउंट। तो पुराने साल की अमाउंट है हमारी 1,40,000, तो डिवाइडेड बाय 1,40,000, मतलब ये वाला 30,000 डिक्रीज वाला, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पुराने साल की अमाउंट 1,40,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 100 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,40,000। 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1,40,000, तो हमारा आंसर आएगा 21, डेसिमल पॉइंट में 21.43%। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 21.43% नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में। तो ये क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज जो रुपीज में है, इंक्रीज डिक्रीज जो रुपीज में वो नेगेटिव है, तो कंपलसरी परसेंटेज भी नेगेटिव ही होगा। अमाउंट नेगेटिव है इंक्रीज डिक्रीज का, तो परसेंटेज भी नेगेटिव ही होगा। चलो एग्जांपल 9, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 भी इंटरेस्टिंग है। पहले साल की अमाउंट 3 लाख, दूसरे साल की अमाउंट नहीं दी हुई है। पहले साल की अमाउंट 3 लाख, दूसरे साल की अमाउंट नहीं दी हुई है। इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज वो भी नहीं दिया हुआ है। इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज ये दिया हुआ है 10% डिक्रीज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% डिक्रीज। मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारी जो सेल है वो 10% डिक्रीज हुई है। तो पहले साल की सेल 3 लाख है, ये बहुत इजी है। पहले साल की सेल 3 लाख है, ये जो भी 10% निकालना होता है, जो भी ये परसेंटेज निकालना होता है, वो पहले साल की अमाउंट का ही परसेंटेज निकालना होता है। मतलब ये 10% जो सेल डिक्रीज हुआ, तो 10% कौन सी अमाउंट का? पहले साल का 10%, 3 लाख का 10%, तो 3 लाख का 10% आएगा 30,000। 3 लाख का 10% आएगा 30,000, मतलब हमारी सेल जो डिक्रीज हुई है वो 3 लाख का 10%, इतनी सेल डिक्रीज हुई है, तो ये आएगा 30,000। मैं इस 30,000 को ब्रैकेट में लिखता हूँ, 30,000 हमारी सेल डिक्रीज हुई है। ठीक है, दिमाग लगाओ, मैं क्या समझा रहा हूँ सुनो। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमेशा पुराना साल होगा, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होगा, उसको हमेशा हम सपोज करते हैं 100%। पुराने साल को सपोज करते हैं 100%। तो ये जो 10% है, ये 10% किसका होता है? 100% का ही 10% होता है। मतलब जो पुराने साल की अमाउंट है 3 लाख, उसी का ही 10% निकालना है। तो 3 लाख का 10% होगा 30,000। अब परसेंटेज माइनस में है, अगर परसेंटेज माइनस में है तो अमाउंट भी माइनस में ही होगा। दिमाग लगाओ, इंक्रीज डिक्रीज अगर रुपीज में नेगेटिव है तो परसेंटेज में भी नेगेटिव ही होगा। तो 3 लाख का 10% हुआ 30,000, इतना सेल हमारा कम हो गया है। तो पहले साल का सेल 3 लाख, उससे 30,000 सेल कम हो गया है, तो दूसरे साल का सेल कितना होगा? ऑब्वियसली दूसरे साल का सेल होगा 2,70,000 रुपीज। तो ध्यान दो, जो जो क्वेश्चन मार्क है वो मैं फाइंड आउट करते जा रहा हूँ। यहां तक मैंने आपको एग्जाम्पल 9 तक बता दिया। अब एग्जाम्पल 10, 11, 12, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं इतना स्क्रॉल कर लेता हूं, इतना सारा लिख लेना सब लोग। एग्जाम्पल 1 से लेकर 9 तक अच्छी तरह से लिख लो। और ट्रिक एक ही है, जब भी कहीं पे भी अटक जाओ, एक ही ट्रिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, पुराने साल की अमाउंट को 100% सपोज करो, सब सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, मैं एक बार भी स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिख लेना सब लोग। जो जो क्वेश्चन मार्क है वो हमने फाइंड आउट किया। ये एग्जांपल 1 2 3 लिखो पहले, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना। फिर एग्जांपल 4 और 5, फिर एग्जांपल 6, ये एग्जांपल 7 और 8, ये एग्जांपल 9। ठीक है, बाकी 10 11 12 उसके लिए मैं अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, पहले इतना लिखो सब लोग। जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, जो भी सीखना हो, जो भी चैप्टर, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे फोन या व्हाट्सएप करो। लिखते रहो बेटा।